जब तक मेरा मन तब तक हुआ क्लास, ठीक है? यस सर। हो क्या? वैसे मेरा मन अभी भी नहीं है। हाँ, आवाज चेक कर ले एक बार। हो गया? बैठे? पढ़े? यस सर। अच्छा चलो, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, नेट फोर्स सेंटर पे 0 होता है यस सर। अगर सभी चार्जेस सेम होते हैं। यस सर। जान हो गया था क्या? यस सर। यस सर। फिर रिडक्शन मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। रिडक्शन मेथड बताया था कि नहीं? बताया तो था। नेट चार्ज मतलब अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है तो दो चार्ज को रखने पर उसके बीच में कोई असर नहीं करता। 8 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? बता चुका हूँ क्या है सबसे को हैं? तो अगर मैं बात करूं नेट फोर्स ऑन सेंटर, देख बेटा ये मान लेते हैं क्यों है, कितना है क्यों, ये कितना है क्यों, और ये कितना है माइनस क्यों। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। अगर मुझे सेंटर पे नेट फोर्स लगाना है तो सोच, अगर ये तीनों चार्ज सेम होगा तो बीच में जो चार्ज रखेंगे उस पे कुछ असर, बीच में जो चार्ज उस पे फोर्स पे कुछ असर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना है? 0। तो मैं रिडक्शन मेथड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देख, यहाँ पर क्यों है, इसके साथ मैं माइनस क्यों रख दिया, क्या रख दिया? या क्यों है, यहाँ पर भी मैं क्या रख दिया? माइनस क्यों। ये क्या है? माइनस क्यों, इसके साथ क्या रखा? माइनस क्यों। तो कुल मिला के यहाँ पर -2 क्यों, यहाँ पर कितना? 0, यहाँ पर कितना? 0। मतलब हमारे पास एक ही चार्ज बचा, -2। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या आ जाएगा? K क्यों है ना, -2 क्यों। मान लेते यहाँ पर Q1 था, क्या था? Q1, तो Q1 लिख दो, Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता दें √3। अगर साइड A है तो इसका कितना था? A/√3। अरे यार है क्या? का होल स्क्वायर। देखो एक लाइन में आ गया। नहीं तो क्या करते, इसका निकाल, इसका निकाल, इसका निकाल, फिर तीनों को जोड़। तो जो भी मेथड बताया जाता है वो आसान करने के लिए कि टफ करने के लिए? आसान करने के लिए। तो रिडक्शन मेथड में थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं है? उसी प्रकार अगर मैं इसमें रिडक्शन मेथड लगाऊं तो लगा सकता हूँ कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। पहले Q1 पे लगाना, तो यहाँ क्यों है बेटा? क्या है? क्यों। यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर -2 क्यों, और यहाँ पर भी क्या है? क्यों। मतलब नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर सेम होता तो नेट फोर्स 0 होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन सेंटर, नेट फोर्स ऑन सेंटर। सेंटर में मैं पूछ रहा हूँ तो क्या करूंगा, बोल रिडक्शन मेथड लगा दूं। तो यहाँ पर क्यों रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये -3 क्यों, अरे क्या हो जाएगा? 0। जरूरी नहीं है कि मैं क्यों ही रखूं, तुम्हारी मर्जी जो रख, लेकिन मैं वो सारी संभावनाएं करूं जिसमें आसानी से हो सके। ठीक है कि नहीं है? तो मैं क्या रख दे? क्यों। तो बता फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगेगा बोल? F बराबर Q1 था क्या? हाँ, Q1 क्या है? 3 क्यों डिवाइड बाई K डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होता है भाई? √2 का आंसर। कठिन है क्या? आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो क्या करते, इसके वजह से लिख, इसके वजह से लिख, इसके वजह से लिख, इसके वजह से लिख, फिर नेट कर F1 + F2 + F3 + F4 डॉट डॉट अध्यारोहण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या हो गया? नहीं, कोई मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। F बराबर Q1 Q2/r² में माइनस प्लस के साथ रखते हैं क्या? माइनस प्लस के साथ रखते हैं क्या? ऐसा कहीं बोला हूँ कि यहाँ पर Q1 और Q2 साइलेंट के साथ रखना? ऐसा बोला हूँ है ना? भले भले पता नहीं था, नहीं तो बोल दिए। सही है कि नहीं है? हाँ, आगे थोड़ा सा बढ़े क्या? चलो बेटा, यहाँ पर मान लेते क्यों है, क्या है? क्यों। यहाँ पर है 2 क्यों, क्या है? 2 क्यों। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। Q1 फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। मार्कर में कलर नहीं है, कोई लेके आओगे क्या मार्कर? ब्लैक का, ब्लैक वाला ले यार। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। तो मैं कौन से मेथड से करूं इसको? कौन से मेथड से करूं? रिडक्शन से कर दूं? बेटा देख, रिडक्शन से करूंगा तो ये देख, -Q रख दूं, -Q, यहाँ पर भी क्या रख दो? -Q। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्यों, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1। क्यों किस पे, किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा? अरे ऐसे लगाएगा? कितना लगाएगा? F बराबर K Q1 क्यों बाई, मतलब डिस्टेंस A था, क्या था? A, तो क्या हो जाएगा? A/2 का होल स्क्वायर। यही है रिडक्शन मेथड, और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या थोड़ा बहुत कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही हमारा रिडक्शन मेथड होता है।
यही है रिडक्शन मेथड की जानकारी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। विद्युत स्थिति क्या स्थितिकी बल है ना। अच्छा, F बराबर K1 और Q2 को भी कहा जाता है, ठीक है भैया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युतीय बल। इसी को कूलम्ब्स लॉ भी कहा जाता है। कूलम्ब्स नहीं है, जानते हो कि नहीं जानते? तो ये बेटा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अच्छा, समझ गए? मतलब अगर पॉइंट चार्ज है तभी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो बात आती क्यों? अरे क्यों मत जान, क्या ही जानेगा। समझ गए बात? क्यों नहीं लगा सकते? अगर किसी को जानना तो आ सकते, मिल लेना, बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम क्यों नहीं लगा सकते वो उस बात की बात है, लेकिन हम नहीं लगा सकते, ठीक है भाई। यह कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होता है भैया ये? कंजर्वेटिव इन नेचर। ये संरक्षी रूप के होते हैं। कैसे होते हैं? संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। यह बिंदु आवेश के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिंदु आवेश के लिए होता है। अच्छा बताइए, अगर ये संरक्षी बल है तो क्लोज्ड लूप में किया गया कार्य कितना होगा? 0। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो क्लोज्ड लूप में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। कहाँ गया था? इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0। एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने पर किया गया कार्य क्लोज्ड लूप में कितना होता है? 0। जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाते हैं तो वहां पर कार्य होता है डेल्टा V। अरे बात की बात है, ठीक है। क्यों डेल्टा V? बात है क्या है, ठीक है। और कुछ तो एक कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा चल रही है। थोड़ा बहुत चर्चा समझ में आया कूलम्ब्स लॉ की? मिटा दूं? चलो बढ़े कि रुक जाऊं? रुक जाओ, ये जा नहीं रहा। ये ले, इसको ना मेरे तक देना है इसे, हैं? और घर ले जाना, धोके लाना। हम बेवफा नहीं, तुम बेवफा नहीं। कमल, हम बेवफा नहीं, ऐसे तो बेवफा है। बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जानते हो? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हे भगवान, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था। हो गया खत्म, बोल के खत्म करो। अभी बोल, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था। बस हो गया, है कि नहीं? अच्छा, मतलब किसी भी चीज के बारे में बताना मतलब उसे हिंदी ट्रांसलेशन होता है। चार्ज क्या होता है? आवेश होता है। चार्ज क्या होता है रे? आवेश होता है। ऐसे पढ़ाऊं कि मैं? चार्ज क्या होता है? आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। साम्य अवस्था का मतलब होता है बेटा F net 0। क्या होता है? F net 0। जब F net 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। तो यहाँ पर भी साम्य अवस्था की क्वेश्चंस बनती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी साम्य अवस्था होता है। अच्छा, साम्य अवस्था के अगर प्रकार की बात करूं तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, बोल। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जानते हो? इक्विलिब्रियम, अरे हाँ कि ना? यस सर। बोल, क्या होता है इसका प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देख, ऐसा बनाए थे। यस सर।
यहाँ पर बॉल को छोड़े, यहाँ से बॉल को छोड़े, यहाँ से बॉल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के छोड़ते हैं, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी। क्या बोलते हैं? अस्थायी। अगर वो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करे उस प्रकार को क्या कहेंगे? स्थायी। अरे जानते हो कि नहीं? लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट ना करके जहां पर भी रखो वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। हाँ कि ना? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इसी की चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन ये एक प्रकार से बनता है बेटा, फाइंड आउट डिस्टेंस, फाइंड आउट पोजीशन या लोकेशन बोलेगा। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। कौन सा चार्ज? थर्ड चार्ज। देखो पहला ये क्वेश्चन बनता है, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब तीसरा आवेश को कहां पर रखे ताकि सिस्टम कैसा रहे? इक्विलिब्रियम में। एक क्वेश्चन सिस्टम, एक क्वेश्चन होता है चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम की 2 कहानी अभी मैं करने वाला हूं, ध्यान से सुन। मैं उसमें ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, इसलिए सीधा सीधा बता दे रहा हूं। नहीं तो ये देखो वो देखो करना कर सकता था। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि वो वही है जो अल्टीमेट जो आएगा उसी को याद रखना। तो इक्विलिब्रियम हम 2 प्रकार के करेंगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के करेंगे? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम होगा जब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट नहीं, व्हेन नेट फोर्स, व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। देखो बात समझ में आ रही है? व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड आवेश को कहां रखे जिससे यह इक्विलिब्रियम में रहे? लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरा आवेश क्यों कहां रखे जिससे यह साम्यावस्था में हो? कौन? वो चार्ज। इसलिए क्या बोल रहा? व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। अरे ठीक है। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं बेटा, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब वो थर्ड चार्ज रख रहे हैं वो बस नहीं, 2 चार्ज और हैं वो। मतलब कुल मिला के सारे कैसे आना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। 3 चार्ज है तो तीनों होना चाहिए, 4 चार्ज है तो चारों होना चाहिए, चारों पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कहने का मतलब। लेकिन अगर ये वाली कहानी हो रही थी एक में ही, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं? दोनों में बनते हैं। वही पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। क्या बनता है बेटा? पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। दूसरा बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। अच्छा, थर्ड चार्ज का वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना? और तीसरा का वैल्यू बनता है नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। अच्छा, तो सीधा बता दूं क्या? मैं सीधा बोल दूं? अरे कि कैसा है वो बताऊं? सीधा डरा दिया ये मुझे। कहाँ गया है? घूम पाई और क्या ही करेंगे? खाना खाने का छुट्टी हो गया तुम्हारी, घूम क्या ही करोगे? आजा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तभी मुझे जग सुना लग रहा था। जब कोई रहे ना अपना, क्योंकि मेरी जितने अपने सब तो खाने गए थे, है कि नहीं? अब अपनत्व का थोड़ा सा नजारा दिखा मुझे मेरे मन में। अब मेरा जो जग था वो अच्छा लगा। इनके ही तो इंतजार करते हुए बैठा था, ये कब आएंगे तो कब मैं अपनी खुशी जाहिर करूंगा। ठीक है? तो 2 प्रकार के होते हैं, व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा पोजीशन के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना, Q1 by Q2 बराबर अंडर पोजीशन के लिए सीधा लिख दो। पोजीशन के लिए लिख दो, देखिए Q1 है, क्या है ये? Q1। तो ये क्या है? Q2 है। मान ले थर्ड चार्ज को यहाँ रखा, कहाँ रखा बेटा? अंदर। तो ये मान ले R1 है, क्या है? ये R1, और ये क्या रहा? R2। तो यही पर हमको इक्विलिब्रियम मिला है। ठीक है? तो F हो जाकर जो आएगा बेटा वो आता है Q1 by Q2 का रूट, दैट इज इक्वल टू R1 by R2। इससे हम निकाल लेते हैं। आगे सॉल्व करने का मर्जी तो कर देंगे, अभी बताऊंगा कैसे आया ये क्वेश्चन, तुमको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड चार्ज छुट्टी दे दूंगे? आ जाओ। तो पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है हमको। कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है? अरे यार, पोजीशन का कौन फॉर्मूला?
कौन सा फॉर्मूला ये वाला ना, ये पोजीशन Q1 से है तो Q1 ऊपर में, ये पोजीशन कौन सा है Q2 से। अच्छा ये आया कैसे, अरे आया कैसे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q2 Q2 मार दिया, Q ने Q दोनों की साइड मारा तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर, इधर आकर रूट। समझ आया कि नहीं। ये किसके लिए बात हो गई है भैया, पोजीशन से। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ये हम बात किसके लिए किए हैं, पोजीशन से। अच्छा मैग्नीट्यूड के लिए दो कहानी होगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो ऐसा कलम बना दो, इधर में चार्ज, क्या बोलो चार्ज, इधर क्या है सिस्टम। अरे बात क्लियर है क्या, अगर चार्ज बोलो तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, कुछ भी। क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड, कुछ भी। लेकिन अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या बात करें बेटा, मैग्नीट्यूड, तो नेट फोर्स ऑन एक्सेप्ट क्यों शुड बी 0 करके निकाल लेंगे, करके निकालेंगे। समझ गए, निकालेंगे। अच्छा पोजीशन में भी एक चीज और होती है कि हम अवेश को अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे और किसके पास रखेंगे। तो जब भी याद रखना, जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो अंदर रहेगा, जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर होंगे बाहर होगा और उसके पास रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। लिख दो, कहाँ लिखूं, यही लिखो पोजीशन। देखो अगर इधर क्यों, इधर क्या है क्यों है ना, तो यहाँ कहाँ रहेगा बेटा, इनसाइड। कहाँ रहेगा, इनसाइड। लेकिन अगर नेचर अपोजिट है, रुक जाओ, कार्नर चार्ज, ठीक है, पहला सेम नेचर, कैसा नेचर है, सेम नेचर। अगर कार्नर चार्ज सेम नेचर के तो कहाँ रखेंगे, इनसाइड के आउटसाइड, इनसाइड। अगर अपोजिट नेचर के हो तो, अपोजिट नेचर के हो तो आउटसाइड, है ना। और किसके साइड, किसके पास रखेंगे, नियर स्मॉलर, नियर स्मॉलर, जो छोटा है उसके पास रखेंगे। सब याद हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में दो प्रकार का, एक चार्जर है, एक सिस्टम रहेगा। पोजीशन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सेम चार्ज सेम नेचर के अपोजिट नेचर के हैं। सेम नेचर होगा तो अंदर आएगा, अपोजिट नेचर के तो समझ गए। और फार्मूला कौन लगाएंगे, Q1 by Q2 का रूट बराबर R1 by R2। R1 और R2 is पोजीशन फ्रॉम Q1 एंड पोजीशन फ्रॉम Q2। ये कहाँ से है, Q1 से, ये कहाँ से है, Q2 से। समझ गए। फिर अगर चार्ज की बात करें, दूसरा क्वेश्चन बनता है चार्ज वाला। तो चार्ज वाले में अगर सिस्टम में ना बोल के चार्ज में बोले, एक ही उसी चार्ज में बोला तो क्या हो सकता है, एनी। अगर सिस्टम के बोले तो किसी और चार्जर पे नेट फोर्स 0 करके निकालेंगे। तो ठीक है क्या। अब बात करें नेचर, नेचर यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ नेचर क्या हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है भाई नेचर। यहाँ नेचर भी क्या हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर नेचर के लिए हमको देखा जाता है बेटा, कार्बन चार्ज के अपोजिट वाला होना चाहिए बीच का नेचर। नेचर समझ गए, नेचर ऑफ क्या, मिडल क्या, मिड चार्ज शुड बी अपोजिट ऑफ कार्नर। समझ गए, कार्नर चार्ज। जैसे कि देख, मान लेते हैं हमने दो चार्ज रखा, Q प्लस रखा, तो यहाँ पर क्या रखा, प्लस। तो बता चार्ज को कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे। जो थर्ड चार्ज है उसको अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे। सेम नेचर वाले अंदर रखने हैं, तो अंदर रखेंगे तो यहाँ पर रख दिया तो इसका नेचर क्या होना चाहिए। ये सब शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, समझ गए यार, समझ गए कि नहीं समझे। अगर यहाँ पर मैं निगेटिव रखा, यहाँ पर भी निगेटिव रखा, तो बोल थर्ड चार्ज को कहाँ रखूंगा, अंदर बाहर। तो इसका नेचर कैसा होगा, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए। तो उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब सोच दोनों को अलग अलग चार्ज रख दिया तो बाहर, क्या बाहर। चलो एक को यहाँ रखा, ये रख दो, ये Q1 है और ये Q2 है। अरे Q1 Q2 क्या है, ऐसे ही दे देता हूँ। ये प्लस है भाई, अरे क्या है माइनस। बताओ थर्ड चार्ज कहाँ रखूं, बाहर रखूं, किसके पास रखूं, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। लेकिन अभी मुझे नहीं पता मैग्नीट्यूड कम है, तो मैं इधर ही रखने की कोशिश कर दूं। यहाँ रखूंगा, हाँ की ना। इसका नेचर क्या होगा, क्या होगा इसका नेचर। अब एक पॉजिटिव था कि बीच वाला माइनस में रहे ना, ऐसे रखना। अरे समझ गए। मान ले यहाँ पर जो चार्ज रखा माइनस रखा, क्या रखा, यहाँ पर क्या रखा, प्लस। मान ले इसका मैग्नीट्यूड कम है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, तो कहाँ पर रखूंगा, बाहर के अंदर, बाहर रखूंगा ना। और बता इसको कौन सा नेचर होना चाहिए, प्लस माइनस, ऐसे देख। आज मैं जो बोला हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में सब एक ही लाइन में बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो इससे बहुत दिन लग जाता है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है।
अभी याद ही करना है, बच्चा क्या करता है, याद ही तो करता है। तो याद कर, कहाँ पे रखना है, अंदर बाहर, वो देख के पता चलेगा। दोनों सेम है तो अंदर, अलग है तो किसके पास, कम वाले के पास। दोनों केस में कम वाले के पास ही आता है, दोनों केस में कम वाले के पास ही आता है। और ये क्या होता है, R1/R2। मैं समझ गया। लिखो फिर क्वेश्चन मिटा दिया, बंद कर दिया जाए, स्टार्टिंग से ही लिखो। लिख ले, टू चार्ज, टू चार्ज, टू चार्ज, 9 क्यों बोला, 4 क्यों बोला, हाँ 4Q and QR placed at a distance 16 meter to each other, 16 meter to each other। दो आवेश 4Q और Q, दो आवेश 4Q और Q जो कि एक दूसरे से, दो आवेश Q और 4Q एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देन फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड नहीं, पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। देन फाइंड आउट पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट फिर रुक जाना। तो तीसरे आवेश की स्थिति, परिमाण तथा प्रकृति बताएं यदि पहला when it will be in equilibrium, पहला जब यह साम्यावस्था में हो गया। दूसरा when system will be in equilibrium, when जब निकाय साम्यावस्था में हो, जब क्या, निकाय साम्यावस्था में। दो क्वेश्चन बन गया। अब कैसे करेंगे, शॉर्टकट से करूंगी, बोलो कैसे करें, शॉर्टकट से करें। ठीक चल रहा है स्पीड कि स्लो है, स्लो है क्या, स्लो है, ठीक बढ़ गया। देखो मिटाने में तो उतना टाइम लगेगा, अभी से ऐसा थोड़ी मिटाऊं। हाँ चल देख भाई, उसने बोला कि एक है 4Q और एक है बोला Q, है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर। यही बोला है कि नहीं मिला है। चलो मान लेते हैं थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखा हो, Q1 था, क्या था Q1। तो यहाँ से दूरी कितना, R1, यहाँ से दूरी कितना, R2। और मुझे पता है R1/R2 क्या होता है, अंडर रूट Q1/Q2। और एक चीज मुझे और पता है, R1 + R2 = 16 मीटर। अरे हाँ कि ना, तो देख R2 को लिख देता हूँ मैं 16 - R1 लिख दूं। तो देख ये R1 है और ये क्या है, 16 - R1, R2 है। ये 16 - R1 है ना। Q1 का वैल्यू कितना है, 4Q, और Q2 का वैल्यू कितना है, Q। Q को माते 2 आएगा, तो R1 = 32 - 2R, 32 माइनस इधर आके 3R1 बराबर 32। तो R1 बराबर कितना आ रहा है, 32/3 मीटर। आ गया। तो तीसरे चार्ज को कहां पर रखना है, 4Q से कितना दूरी पर, 32/3 मीटर। लेकिन Q से कितना दूरी पर, 16 माइनस कर दे। अबे इसमें रख देना, ये दे इसमें, है ना। तो 16 में इतना घटा दे, तो 16 48 48 में 16 16/3 16/3। तो हमको एक चीज 4Q से कितना दूरी पर रखे हैं, 32/3 मीटर, है ना। और Q से कितने दूरी पर रखेंगे, 16/3 मीटर। समझ में आया कि नहीं है। दोनों का आंसर यही है, दोनों केस में। दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों केस में आंसर यही है, क्योंकि मैं दोनों केस में बोला था पोजीशन यही आएगा। अब अगर हम बात करें दूसरे की अगर ईट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ईट में तो कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, बोलो कैसे हो गया। देख ये कितना है बेटा, 4Q, ये कितना है Q। अब सोच ये माइनस है, क्या है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को काट दिए,
माइनस में काट दिया कि नहीं काट दिया? अच्छा ये 4q है, क्या है 4q, ये q है, इसको प्लस रख दिया तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। देख एक दूसरे को काटे कि नहीं काटे? नेट फोर्स 0 है यहाँ पर, उसी जगह पे रख रहा हूँ मैं, तो एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा? जब एक दूसरे को काट दिया तो प्लस रखूँ कि माइनस रखूँ? ईट की बात कर रहा हूँ मैं। जब आवेश, जब एक चार्ज क्या हो इक्विलिब्रियम में, तो कुछ भी हो सकता है नेचर। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की बात कर, चलिए आप 5 कूलम रख दे, कितना कूलम? 4 क्या रख दे? तो 4q × 4 q × 4q ऐसा लगेगा, 4q फिर तो मर गया। यहाँ रख दिया मैं 10 कूलम, कितना रख दिया? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसलिए नेचर कैसे होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। इसलिए नेचर कैसे हो सकता है? कुछ भी। और मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकता है? कुछ भी। अब एक दिखाया हूं, देख ढंग से। नहीं समझ में आ रहा तो याद कर ले, याद कर। क्या करना है? याद। नेचर और मैग्नीट्यूड क्या होगा? कुछ भी। कब? जब चार्ज दिया हो, है ना? नहीं, कब? जब चार्ज दिया हो, जब चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, जब एक आवेश इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको दिया सिस्टम। क्या दिया बेटा? सिस्टम। अब बोल 4q को कहाँ रखूं, मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ रखूं कि इक्विलिब्रियम में है, यही बोला है ना? तो ये तो कहाँ पर रखे समझ में आ गया है। मुझे पता है यहाँ से कितना दूरी पर रखे हैं, यहाँ से 32/3 मीटर पे रखे हैं, इसका मान है q1। और यहाँ से कितना दूरी पर रखे हैं? 16/3 मीटर पर रखे हैं, हाँ कि ना? मैं बोला था इसको छोड़कर किसी अन्य पे नेट फोर्स 0 करना है। देखिए लिखा होगा, लिखा था यहाँ पर, उसको छोड़कर किसी अन्य पे नेट फोर्स 0 करना है, ऐसा लिखा ना? तो किस पे करना चाहोगे? 4q पे कि q पे? 4q पे कर दें कि q पे कर देते हैं। इस पे नेट फोर्स 0 करना है मुझे। ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा बेटा? इधर लगाएगा। और कितना लगाएगा? F बराबर FQ1 वाला बोल रहा हूँ ना, कितना लगेगा? Q1/16/3 का होल स्क्वायर। गलत बोला क्या मैं? सही बोला। अच्छा ये 4q वाला भी इधर ही लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव, रिपल। तो 4q वाला कितना लगाएगा बोल? K 4q और q डिवाइड बाई 16 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर। दोनों बराबर होंगे अगर नेट फोर्स 0 है तो। अगर नेट फोर्स 0 तो प्लस 0 तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या लिखूंगा? K Q1/16/3 का होल स्क्वायर बराबर K 4Q Q1 है, नहीं क्यों है क्या? क्यों है ना? 16 का होल स्क्वायर। K ने K को, एक Q ने Q को, 16 ये वाला 16 देखिए, वाला 16 ने 16 को, तो यहाँ पर 1/9, तो इधर आके 1/9, तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 4Q × 1/9। तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया? 4Q/9। कई लोग सोच रहे हैं सर इसमें माइनस लगेगा क्योंकि दोनों को प्लस करके माइनस है, छोड़ उसको, भूल जाओ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड कितना है थर्ड चार्ज की? 4Q/9। कितना आ गया? 4Q। अच्छा नेचर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेचर। अब सोच ये क्या है? 4Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर जो है 4Q पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव ना? तो कार्बन के चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। तो जो अंदर में हम Q1 रखे उसको कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो देख आंसर आ गया। पहला पोजीशन तो वो दिख लिया। अरे हाँ की ना? मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए 4Q/9, हाँ की ना? और नेचर कैसे होनी चाहिए भैया? नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसलिए चार्ज को कैसे होनी चाहिए? -4Q/9। हैं? क्लियर है कि नहीं? कैसे करना है? How? Two charge 9Q and Q. अच्छा ऐसा लिखो 9Q and -Q. 9Q and -Q having distance 10 मीटर। 10 मीटर सेंटीमीटर में दे दूं क्या? 10 सेंटीमीटर। Then find out. As a previous question. दो आवेश 9Q, दो आवेश 9Q और -Q के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है।
कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए, जैसे कि उपरोक्त प्रश्न में पूछा गया है, तो उपरोक्त प्रश्न अनुसार बताएं, मतलब ऊपर जो पूछा गया वो बताएं। उपरोक्त लिखने नहीं आता रे, उपरयुक्त लिख रही है। हाय लिख लिया? हाँ बता। पहला का तो आंसर आ गया होगा, आसान है कि नहीं? देखो बेटा, ये बोल रहा है कि एक साइड कितना है 9q और एक साइड कितना है -q। अब बता, थर्ड चार्ज को अंदर रखेंगे कि बाहर? बाहर रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ से r2 डिस्टेंस कितना, r2 यहाँ रख दिया मैं, मान ले q1 रखा, क्या रखा q1, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा r1, है ना भाई? यस सर। और बता यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, और मुझे पता है r2 + 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू r1 है? यस सर। तो यहाँ से r2 का वैल्यू क्या मिला, r1 - 10, समझ गए? यस सर। फॉर्मूला वही है, r1/r2 q1/q2। q1 का वैल्यू कितना 9q और इसका वैल्यू कितना -q नहीं रखेंगे यहाँ, अबे माइनस थोड़ी रख देंगे, यस सर। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, समझ गए? इसने इसको मार दिया तो इधर 3 आएगा, तो r1 = 3r2 है, r1 = 3r1 - 30। अरे r2 का वैल्यू डाला, यस सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रे, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2r1 = 30 है ना। r1 बराबर कितना आ गया भैया 15 सेंटीमीटर। अच्छा कहाँ से 15 सेंटीमीटर आया, 9q से कि q से? 9q से कितना सेंटीमीटर 15, और -q से कितना 5 सेंटीमीटर यार। बस देख कितना आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ऐसे करना नहीं, बस बात खत्म। पहले के दोनों क्वेश्चन का आंसर एनी आएगा। इट वाला था पहले का। यस सर। अरे यार दूसरे का चार्ज वाला है ना, चार्ज वाला, तो चार्ज वाले में मैग्नीट्यूड क्या आएगा एनी आएगा, और नेचर भी कैसा आएगा एनी, हाँ कि ना? अगर सिस्टम की बात करें तो कोई भी अन्य चार्ज पर नेट फोर्स 0 करेंगे, है ना भाई? तो ये मान ले कितना है, ये 9q है, हैं? अरे कितना है रे -q। थर्ड चार्ज को बाहर रखेंगे, अब किसके पास रखेंगे, छोटे वाले के पास कि बड़े वाले के पास? जैसे देख छोटे वाले के पास ही रखा था मैंने, तो हाँ ध्यान से देख, यस सर। तो यहाँ रख दूं। अब बता इस पे नेट फोर्स 0 करूं क्या, किस पे, ये इस पे करते हैं नेट फोर्स 0, ठीक है? तो 9q इसमें फोर्स इधर लगाएगा, कितना लगाएगा k 9q × q/10², यस और सर। एक q2 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, और वो कितना लगाएगा बोल। अबे यार तुमको ये भी नहीं पता कि कितना लगाएगा, हे भगवान, यहाँ से यहाँ कितना था, कूलम्ब्स लॉ भी नहीं पता। ताली बजाने कि तंबूरा बजाने, क्या बजाने आया है? कुछ नहीं बजाने आया, पढ़ाई करने आया है। और तुझे ये नहीं पता कि q1 q2/r² में कहाँ क्या रखना है, कैसे रे? नींद में है तू, हाँ सपनों में है, असलियत में आ जा। हाँ दोनों को इक्वल कर देते हैं, याद है? तो k 9q × q बराबर 10² बराबर k q1 q/5²। q ने q को, k ने q को, 5 ने 5 को 4 बार में मारा, 5 ने 10 को 2 बार मारता कि 4 बार? कितने बार में मारा? 4। इधर क्या बचा 9q, इधर बचा 4 q1, हाँ तो गया एक बार में आंसर आ गया। यस सर। अब नेचर क्या होनी चाहिए उसकी, देख इधर क्या है 9q है ना बेटा, यस सर। इधर क्या है -q, और यहाँ पर रखा है 9q/4, हाँ की ना? अब ये सही है ना? यस सर। 25 चौक 100। यस सर। हाँ अब इधर क्या है बीच में माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये भी, इसको भी क्या होना चाहिए, तो नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, बात खत्म। ये सब हम शॉर्टकट में घूम रहे हैं, तो इसको करने का बहुत अच्छा मेथड है, एक दिन उसी में लगता है। अब तो मिटा सकता हूँ।
आगे लिखते हैं। Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि ज्यादा हो गया है? ठीक है, बर्दाश्त कर पा रहे हो मुझे हैं? Yes, sir. टॉलरेट बोलना था, है ना? टॉलरेट तो अच्छा रहता। बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? खा के आगे क्यों नहीं हो रहा? कोई है ऐसा जिसको नहीं हो रहा हो? आए हो क्या? बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन में बड़ा बड़ा भाग हमारे तो दर्शन लपाए हैं? बहुत अच्छा दर्शन दिए हैं? ईद के चांद हो तुम तो। ईद के चांद को दर्शन है कि नहीं है? भाग्यशाली लोग को होता है, वही मैं भी भाग्यशाली कि उनका दर्शन हुआ है कि नहीं? कुछ लोग के दर्शन तो मुझे हो ही नहीं रहे। वही प्रभु श्री राम प्रभु इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो बोला हूँ माना कि इक्विलिब्रियम में है, माना इक्विलिब्रियम में है कि ना? अब सोच, इसको मैं इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दे, इधर यहाँ ले आया, ठीक है? देखो इसको दो बात बोलूंगा, एक अलोंग द लाइन जॉइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्प्लेस कराया, क्या कराया? डिस्प्लेस, मतलब बताना है, कुछ नहीं कराया मैं। फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या बताना है? इक्विलिब्रियम के प्रकार। व्हेन डिस्प्लेस्ड, क्या डिस्प्लेस बोलूंगा, क्या हो गया मुझे? फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला अलोंग लाइन जॉइनिंग डिस्चार्ज, ठीक है बेटा? दोनों को मिलाने वाली लाइन की ओर। दूसरा अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ठीक है? अरे बात क्लियर है कि नहीं? दो डायरेक्शन में बताने, किधर बताना है, इधर बताना है। हाँ हो, कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से, है ना? तुमको जो करना कर सकते हो। मैं अपना काम करने आया, अपना काम करके जाऊंगा। मैं बहुत बदल गया, वहाँ पर चिल्लाना उल्लाना बंद कर दिया मैं। और कल मेरा नया दिन था, कल मैं लिखा था, कुछ किसी को पता होगा? आज से नया कल का तो गुस्सा करना ही बंद कर दिया। जिसकी जो करनी कर रहा, हमारा गुस्सा करने से किसका लॉस? मेरा, उसके अलावा किसी और का लॉस नहीं हो सकता, है ना? देख लो तुमको जो करना है। चौहान सर से भी मैं अब नीचे, वो तो कुछ करते ही नहीं ना गुस्सा, मैं और नहीं करूंगा। देखो जिसको जो करने करो भाई। हाँ देखो बेटा, इधर मान लीजिए मैं इसको, पहला क्वेश्चन क्या था? अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज यहाँ पर था एक्चुअल में, है ना? तो मैं इसको यहाँ ले आया भैया। कहाँ ले आया? यहाँ। हाँ तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर ऐसे। अरे हाँ कि ना? मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस कराया, कितना? तो कितना जाएगा? के Q1 Q2 by A plus x का होल स्क्वायर, हैं? अरे सही है क्या? छोटा लिख दिया क्या मैं? F बराबर K Q बाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A था, मान ले क्या था? क्या था? A। तो A plus x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हाँ कि ना? अच्छा अगर ये लगाएगा इधर, ये फोर्स इधर लगाएगा, तो F बराबर क्या लगाएगा? K Q बाई A माइनस x का होल स्क्वायर। बताओ 1 ज्यादा कि 2 ज्यादा? फोर्स ऑफ 1 ज्यादा कि फोर्स ऑफ 2 ज्यादा? 1 ज्यादा, हाँ कि ना? 2 ज्यादा कि 1 ज्यादा? 2। तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है? ये मतलब राइट लेफ्ट, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? तो मैंने इसको यहाँ पर लाया तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला? राइट। अगर मान लो इसको मैं इधर लाता तो ये वाला फोर्स ज्यादा होता कि ये वाला? लेफ्ट। लेकिन मैं इसको किधर लेके गया हूँ? राइट वाला। तो राइट वाला फोर्स ज्यादा है ना? तो ये पार्टिकल उधर जाएगा कि इधर आएगा? इधर आएगा, हाँ कि ना? जब फोर्स कम उधर जाता है कि जिधर फोर्स ज्यादा उधर जाएगा? राइट की लेफ्ट? तो क्या वो अपने पोजीशन में वापस आया कि दूर चला गया? तो कैसे इक्विलिब्रियम है? नहीं आया? तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता तो कैसा हो जाता? स्टेबल हो जाता, है ना? लेकिन आया नहीं। ये है, ऐसा था क्या? मान लिया यहाँ ले आया मैं, ठीक है भाई? अब बता फोर्स किधर लगाएगा, कितना लगाएगा? ये इधर लगाएगा ऐसे, इधर लगाएगा ऐसे,
ये ए है ना, ये भी क्या है ए, यहाँ से यहाँ तक कितना था x था, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, यहाँ पर भी f लगेगा, यहाँ पर भी f लगेगा, और f का वैल्यू दोनों सेम होगा, k q स्क्वायर अपॉन a प्लस x का, नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये दूरी चाहिए ना ये वाला, ये x है, ये है, तो ये अंदर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसका स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन देख ऐसे लग रहा है फोर्स, तो मान लेते हैं ये थीटा है, क्या है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या f cos थीटा, इधर एक आएगा क्या f sin थीटा, हाँ कि ना, cos थीटा, इधर 2 आएगा 2f sin थीटा, हाँ कि ना, तो कुल मिला के जो नेट फोर्स है नीचे आया 2f sin थीटा, सही है कि नहीं है, ये एक दूसरे को मार दो, तो क्या ये पोजीशन पर अपने वापस आया, आया ना बे, कैसे बोल रहा नहीं, बेवकूफ, इसको यहाँ से लेकर ऐसे लेके गए तो वापस आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा लग रहा है, क्या लगा अबे आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई साहब यहाँ पर चार्ज था माइनस q, उसको मैं यहाँ पर लेके गया, नेट फोर्स इधर ही लगा, तो इधर ही आएगा ना, तो बताओ अपने पोजीशन में वापस आया कि नहीं आया, तो वैसे इक्विलिब्रियम, और जहां से स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है वहां वाई ऐसे सेम होता है, आएगा जाएगा आएगा, इसका टाइम पीरियड होता है, इसी में लिख दूं, फाइंड आउट टाइम पीरियड of SHM when it is slightly displaced, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएं तभी बता पाएंगे, बड़ा का थोड़ी बता पाएंगे हम लोग, तो बोल फोर्स का वैल्यू कितना है भैया, अगर F नेट की बात करूं तो मुझे F नेट नजर आया है 2f sin थीटा, और माइनस लगा दूं क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, तो F नेट बोल -2, f का वैल्यू कितना है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और sin थीटा का वैल्यू बता, ये थीटा है तो ये थीटा है कि नहीं, तो sin थीटा क्या होता है, सामने वाला डिवाइड बाय बड़ा वाला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट है भाई, सही है, f नेट हमको क्या मिला बेटा, -2 k q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 into x, ये मिला है, यहाँ पर कौन स्मॉल है, x इज वेरी वेरी लेस देन a, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट x ही तो है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्या, तो f नेट हमको क्या मिला बोल, -2 k q स्क्वायर अपॉन a q into x, a बराबर -k से कम कर, तो k का वैल्यू कितना मिला, 2 k q स्क्वायर अपॉन a q, फार्मूला बता, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k, मास मान ले m है, और कितना जगह 2 k q a q, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM, काम पे फिर निकल गए ना देख के, से क्या देख रहे हो, सही तो आया, चेकिंग से पूछूं, आया तब भी नारियल लाके फोड़ो, आया इधर देखिए, आया ये नाना प्रकार के बंदरियों टाइप की आवाज कहाँ से आता है, सेम क्वेश्चन चालू किया था कि नहीं किया था, हाँ करना अब ओके, अब ये -2 था, उसको क्या ले लें प्लस, सेम क्वेश्चन, अब बंद कर दे, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, अब देखते हैं, देखें क्या, यस सर, भैया ये क्या है क्यों है, और ये क्या है क्यों है, और ये क्या है क्यों, इसको मैं यहाँ से कितना डिस्प्लेस कराया x, हाँ कि ना भाई, कितना करा दिया x, तो बता, अच्छा ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर कितना, एक बराबर k q q बाई a प्लस x का होल स्क्वायर, सही है क्या, yes, ये चार्ज इस पे लगेगा फोर्स इधर, कितना लगेगा f बराबर k q q बाई a माइनस x का होल स्क्वायर, लेफ्ट वाला ज्यादा कि राइट वाला ज्यादा, लेफ्ट वाला ज्यादा, हाँ कि ना, 1 ज्यादा कि 2 ज्यादा, अबे ये इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है यहाँ पे कि ये इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है,
राइट वाला ज्यादा लगा रहा है कि लेफ्ट वाला ज्यादा लगा रहा है? राइट वाला ज्यादा लगा रहा है, तो उसी तरफ गया है, तो डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन इस बार अपने तरफ लगा रहा है कि वो उल्टा लगा रहा है? उल्टा। इसके मतलब अगर चार्ज को मैं यहाँ डिस्प्लेस करा तो क्या वापस आएगा कि अपनी जगह पे? यस। तो इस प्रकार इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है क्या? और जहाँ से स्टेबल होता है वहाँ पर क्या होता है? तो बोल दे एसएचएम। ये दे एसएचएम हो गया, दिखा एसएचएम हो गया। अब बोलो अब क्या करें? नेट फोर्स लिखेंगे, एसएचएम के लिए नेट फोर्स लिखते हैं ना बेटा, तो एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे? बोल F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या आ जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा, करें? a प्लस x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax है ना, माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax। कुछ गड़बड़ है? a स्क्वायर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जो मर रहा है मार दे, ये मरा ये मरा ये मरा ये मरा, 4 हो जाएगा। तो 4k क्यों है ना ax, सही है? a की पावर 2 की माइनस x की पावर 2 की पावर 2। अच्छा एक चीज बताऊं मैं क्या, माइनस लगाऊं इसमें कि नहीं लगाऊं? माइनस को लगाऊंगा क्योंकि नेट देख इधर आया फोर्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेट फोर्स उधर लगा, इसलिए माइनस लगा दूं। अरे हाँ कि ना? ये क्या आगे बोल? अच्छा x इज तो वेरी वेरी लेस है, तो ये मर गया। तो नीचे देख क्या गया? माइनस 4k क्यू स्क्वायर a x डिवाइड बाई a की पावर 4, यही आएगा। इसने इसको मारा तो 3 बचेगा, माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन a क्यूब इंटू एक्स। तो k डेस हमारा क्या मिला भैया? 4k क्यू स्क्वायर अपॉन a क्यूब। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बोल? तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k, m टू m, k का वैल्यू कितना है? 4k क्यू स्क्वायर अपॉन a क्यूब। दिस इज द टाइम पीरियड। समझा कि नहीं समझा? अच्छा दूसरा पोजीशन बोल, तो ये क्यों है? हाँ कि ना? ये भी क्यों है बेटा? यहाँ पर डिस्प्लेस करके ले आया क्यों को, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर ऐसे, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर ऐसे, हाँ कि ना? एक आएगा इधर, मान लो f cos थीटा इधर आ गया है, इधर वाला क्या आ जाएगा? f cos थीटा, सही है कि नहीं? दो इधर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? f sin थीटा और f sin थीटा, हाँ कि ना? क्या यह अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है? ये तो दूर जाते नजर आ रहा है। जब दूर जाते नजर आ रहा है तो कौन सी इक्विलिब्रियम? क्लियर? तो अनस्टेबल में क्या है? टाइम पीरियड निकालना है क्या? नहीं, तो ऐसे सीखेंगे। लिखो लिखो।